तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो सीरीज आरो यारो की लक्ष्य सीरीज है, इसके काफी वीडियोस हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने बता दिया था कि ये वीडियो और कल का जो वीडियो होगा वो रिकॉर्डेड होगा, ठीक है। उसके बाद फिर वापस से अगले हफ्ते से मंडे से हम लोग वापस से लाइव सेशन पे आएंगे, लगातार लाइव पे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। और अब तक लगभग सभी खंड हम कर चुके हैं। ये लास्ट खंड है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का। कुछ वीडियोस इस पे भी आएंगे पीवाईक्यूज को लेके, ठीक है। तो एकदम जिसे कहते हैं कमर कस के तैयार रहना है, आपको लग जाना है। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात मैं कहता चलूं कि बहुत जल्द, यानी कि आज ही, मतलब आज रात के 12 बजे के बाद जो चीज खत्म हो रही है वो क्या है, स्टडी आईक्यू पीसीएस में मंथ एंड सेल। तो अगर आप यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, असम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर या क्या कहते हैं मध्य प्रदेश, किसी भी पीसीएस में अगर एनरोल होना चाहते हैं, कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, तो बहुत कम समय है। अभी आप जाइए और आप एक कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे एक कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं बता दे रहा हूं। आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं विकास लाइव कोड, ठीक है। विकास लाइव कोड, आपको भारी मात्रा में यहाँ पे छूट मिलेगी अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं। विकास, इसको मैं क्लियर कर दूंगा फिर से, विकास LIVE, विकास लाइव कोर्स कोड है। इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोर्सेज में भारी छूट मिलेगी। आते हैं पॉइंट पे, ठीक है। वर्तनी, अब शुद्ध, क्योंकि वाक्य वर्तनी शुद्धि पे आ गए तो पूछा है शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा। इसमें से एक शब्द जो है जिसकी वर्तनी क्या है, शुद्ध बतानी है। देखो यार, अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हो इस वीडियो में तो मैंने कई बार बात की है ना, कई बार बात की है किस चीज की, कि जैसे लिख के बता देता हूं। मैंने कई बार लिखा कि लोग इसको बहुत गलत लिखते हैं। लोग लिखते हैं अनाधिकार, और कई बार इसको मैंने करेक्ट करा है। अनाधिकार लिखते हैं, जबकि ये होता क्या है, होता ये अनधिकार है, मतलब ये होता है। और चूंकि ये सही इसी से निकल आता है तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही है। ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। ये गलत है और ये सही, ठीक है। ये सही। जैसे बाकी शब्दों को भी देख लें, जैसे इसको सामुद्रिक लिखते हैं, इसको आभ्यंतरिक लिखते हैं, और ये सृष्टि होता है, छोटी की मात्रा रहती है, ठीक है। ये सृष्टि होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, ठीक है भाई। देखिए, अनुस्वार हो गया या चंद्रबिंदी हो गई, अक्सर मैं इसके महत्व पे बात करता हूं। मैं बताता हूं कि कैसे, मैं तो नुक्ते तक पे जाता हूं, पर ऑल दो आयोग अभी नुक्ते तक नहीं पहुंचा है। तो अनुस्वार और जो चंद्रबिंदी है, इसको लेके थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा भाई। देखिए, उंगली सही लिखा है, बांस सही लिखा है, दांत सही लिखा है, पर पांचवा को देखें तो पांचवा कैसे लिखते हैं हम? पांचवा ऐसे लिखते हैं, पांचवा ऐसे लिखते हैं ना। पांचवा चंद्रबिंदी दोनों पे रहता है, पांचवा ऐसे लिखते हैं ना, पांचवा दोनों पे चंद्रबिंदी रहता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये अशुद्ध है, बाकी सब चूंकि शुद्ध है इसलिए गलत है। सी ऑप्शन जो अशुद्ध था वो पूछा था, ये हो जाएगा उसका, ठीक है। पांचवा अशुद्ध है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक शुद्ध शब्द है। यही वापस एक और शब्द, मेरे क्लासेस में आपने हजारों बार इन शब्दों का उद्घोष सुना होगा, इनके बारे में मैंने क्लैरिफिकेशन दिया, बताया कि क्या सही होना चाहिए, है ना। तो मैं वापस से बता दूं कि अगर आप देखेंगे तो ये गलत है। अक्सर लोग इसी को सही मानते हैं, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये सही है, सी ऑप्शन सही है, ये भी गलत है, ठीक है। सी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, अनुग्रहित होता है। और इसमें एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है, बड़ी की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? मैं कहता हूं कि कभी कभी शब्दों को ना प्रोनाउंस करके देख लेना चाहिए। हम प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं। उपलक्ष्य, कुशासन, प्रशंसा, दीपिका। आपको प्रोनाउंसिएशन से लग गया होगा कि भाई इसको उपलक्ष्य नहीं लिखते हैं, इसको उपलक्ष्य लिखते हैं, उपलक्ष्य लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? इसको कुशासन लिखते हैं, कुशासन लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? दीपिका पादुकोण इतनी फेमस हीरोइन है, उनका नाम तो आप लोग नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। ये सही है, बाकी सब गलत है। सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, जो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब इसमें पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द बताना है, आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। भाई देखो, फिर से मैं बोला कि फिर से प्रोनाउंस करके देखो। भस्म, भस्म कभी सुना है? फाल्गुण, भीष्म, मृन्मय। चलो मृन्मय को लेकर चलो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यार इसको क्या, या तो ये भीष्म हो, जो भीष्म प्रतिज्ञा की बात करते हैं, भीष्म पितामह की बात करते हैं, या तो ये भस्म हो। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो गलत है, ठीक है। फाल्गुण नहीं लिखते हैं, उसको फाल्गुन लिखते हैं, फाल्गुन लिखते हैं, इसका मतलब ये भी गलत है। मृण्मय नहीं लिखते हैं उसको, बहुत से लोग इसको लेके सोच रहे होंगे क्या ये सही है क्या वर्ड है, इसको मृण्मय लिखते हैं, मृण्मय,
ये लिखते हैं। इसका मतलब भीष्म जो हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। इनमें से एक शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से गलत है, और अभी इनको प्रैक्टिस किया, जस्ट प्रैक्टिस किया बॉस, जस्ट प्रैक्टिस किया। तो पीवाईक्यूज की खास बात देखिए कि एक ही सेशन में आपको कितने सारे प्रश्न उसी में से मिलने लगे, और इसलिए ये जरूरी हो जाती है। जाइए प्लेलिस्ट में और इस पूरी सीरीज को वापस से रिविजिट कीजिए, और उसमें कमेंट भी दीजिए कि और क्या चीजें हैं और कितना इसको इंक्लूसिव किया जाए। वहां पे जाके वापस आप बता सकते हैं। देखो यार, इसको अभी चेक किया ना, अच्छा पूछा कौन सा है कि कौन सा गलत है, ये तो शुद्ध है हमें पता है, गांधी भी शुद्ध है हमें पता है, बांस भी शुद्ध है हमें पता है, पर जब हम आंख की बात करते हैं तो आंख हम कैसे लिखते हैं, जब आंख लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आंख हम ऐसे लिखते हैं, आंख हम ऐसे लिखते हैं। तो ये है वो तरीका ना आंख लिखने का, आंख लिखने का तरीका तो ये है ना, तो ये सही हो जाएगा आपका। तो डी ऑप्शन जो है यही गलत है, बाकी सब जो है सही है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध शुद्ध है, यार अभी ही इसको देखा कि शुद्ध कौन सा है, अनुग्रहीत है, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है, बी सही, इसको तो अभी देखा। अशुद्ध वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें से एक जो है जो अशुद्ध है, मैं वापस से बताऊं कि इफ यू आर अ रेगुलर विजिटर ऑफ दीज वीडियोस ऑन दिस चैनल बाय मी, देन डेफिनेटली यू विल बी श्योर अबाउट द आंसर, आप आंसर को लेके बिल्कुल श्योर होंगे। तो क्या यार, भास्कर सूर्य का पर्यवाची बताया था ना, दिनकर, रवि, दिनकर, भानु, भास्कर सब बताया था ना। तो अब उसमें तुम देखो भास्कर ऐसे लिखते हैं ना, भास्कर जो है वो ऐसे लिखते हैं ना यार, भास्कर तो ऐसे लिखते हैं, भास्कर तो ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मतलब है सही। इसमें अशुद्ध ही पूछा था तो अशुद्ध भी हो जाएगा। वांग्मय ऐसे लिखा जाता है, और इसमें ध्यान रखिएगा जो ये वांग्मय में ये जो रहता है, इस बिंदु को ध्यान रखिएगा, अंग की बिंदु, वरना वाड्मय लिख दिया और आप वाड्मय को सही मान लिए तो ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, पूछा कौन सा है, क्या है, अशुद्ध पूछा है, ठीक है। अंतर्धान, अनुग्रहित, आध्यात्म या अधीन। अब यार एक चीज देखो, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस की है तो आपको पता है कि ये शब्द 100% शुद्ध है। अनुग्रहित अभी हुआ कि ये शुद्ध है। अब आपको इन दोनों में करना है, और फिर मैं बताऊं कि अधीन भी मैं करा ही चुका हूं, तो अधीन भी क्या है, शुद्ध है। बच क्या गया, ये बच गया, और इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं अध्यात्म लिखते हैं, अध्यात्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अध्यात्म लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो हो गया आपका, ये जो हो गया, ये क्या हो गया, गलत है, इसीलिए ये सही है, ठीक है। गलत ही पूछा था, गलत यही है, अध्यात्म होता है उसका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठत या लुब्ध प्रतिष्ठ। अब लब्धि को प्राप्त करने वाला, किसी विशेष लब्धि को प्राप्त करने वाले के लिए ये शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठ, लुब्ध प्रतिष्ठ, जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, अगर तो एक तो लुब्ध प्रतिष्ठ जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठित भी नहीं होता है, लब्ध प्रतिष्ठ वैसे ही गलत है, लब्ध प्रतिष्ठ होता है, लब्ध प्रतिष्ठ, बी ऑप्शन जो आपको हो जाएगा ये सही हो जाएगा, लब्ध प्रतिष्ठ होता है, लब्ध प्रतिष्ठ होता है, ठीक है, प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठ ये सब नहीं होता, बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित से एक शब्द की वर्तनी में हलंत और संबंधी अशुद्धि है, वो कौन सा है। अब इसमें मेरा आयोग से थोड़ा सा वो था, रारा था, लेकिन फिर भी आयोग के उत्तर को तुमको देना पड़ेगा। देखिए मेरे हिसाब से अब पूछा है कि अशुद्धि है, क्या अशुद्धि है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था, आयोग के हिसाब से ये होना चाहिए था, ठीक है। किताबों में आप देखेंगे तो दोनों ही मिलते हैं, इसलिए हम अभी के लिए ए और सी, बी दोनों को मान लेते हैं, लेकिन आयोग का उत्तर क्या है, आयोग का उत्तर ए है। तो मैं रादर आपसे बोलूंगा कि ठीक है, हम अपना जो ज्ञान है उसको साइड रखे, आयोग के अज्ञान को भरोसा करके ए को मान लेते हैं। तो आयोग के हिसाब से ए उत्तर है, ठीक है, श्रीयुत में, तो श्रीयुत मेरे हिसाब से सम्राट में होना चाहिए था। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अगेन आप मेरे पर्यायवाची के तत्सम तद्भव क्लास को कभी आपने देखा हो, विलोम शब्दों के क्लास को देखा हो, तो कितनी बार इसको कराया है, इस शब्द को लिखवाया है, ठीक है। आप सबको पता है, आप सबको पता है, क्या पता है, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री। इसका मतलब कि ये क्या है, शुद्ध पद पूछना, हमको ध्यान रखना, तो ये अशुद्ध है तो ये गलत वैसे ही हो गया। घनिष्ठ, चलो उस पे आते हैं। देखो चिन्ह बोलते चिन्ह है, पर इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते ऐसे हैं, चिन्ह लिखते ऐसे हैं, बोलते भले चिन्ह, बोलने का तरीका ही सही है, बोलने के हिसाब से सही है, पर लिखते ऐसे हैं। और इसको तो ईर्ष्या लिखते हैं ना, ईर्ष्या, ईर्ष्या लिखते हैं, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, घनिष्ठ बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट।
बी सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? इनमें से पूछा है कि एक शब्द जो है जो क्या है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब देखिए वापस से यहाँ पे वापस से आयोग, मैं कहता हूं ना कि दुनिया में बहुत से महान संस्थाएं बनी होंगी लोक कल्याण करने के लिए, उसमें से सबसे नीचे जो होगी ना पायदान पे, वो हमारा वही है, आयोग है। अब मैं क्या बोलूं उसके लिए, ठीक है भाई। देखो कायदे में आपको पता है कि निसंदेह लिख, जो स्टैंडर्ड तरीके से भी जो लिखते हैं, निसंदेह कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, निसंदेह ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। निसंकोच बिल्कुल ऐसे लिखते हैं यार, ये सही है। लेकिन आयोग का उत्तर डी है। वैसे ये भी गलत ही लिखा है, महत्व जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, जैसे आपने ये लिखा एक और त होता है, तो महत्व ऐसे लिखते हैं। आयोग ने डी उत्तर माना है, आप भी डी मानिए, ठीक है। धुनी रमाइए आयोग के सही में, पर आपको सही गलत की पहचान अलग से भी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमको किसी दबाव में किसी को सही या गलत बोलना होना चाहिए, लेकिन अंतरात्मा के हिसाब से हमें क्लियर होना चाहिए कि सही उत्तर क्या होगा, गलत उत्तर क्या होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। महत्व अशुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी का महत्व, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, वापस से ये आ गया, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भाई, देखो अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध पूछा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो घनिष्ठ जो है यहाँ पे, घनिष्ठ जो है ये होगा क्या, घनिष्ठ होगा, घनिष्ठ होगा। याज्ञवल्क्य सही है, निवृत्ति सही है। देखो दधीचि भी एकदम सही है, ठीक है, दधीचि भी सही है, ठीक है, दधीचि भी सही है। उत्तर ए एंड डी दिया गलत दिया, क्योंकि इसमें दघीची के हिसाब से दिया है उत्तर, तो दधीची सही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डी ही सही है, डी ही सही है। हाँ दघीची आ जाएगा तो भले आप लिख देना, पर यहाँ दधीची लिखा हुआ है तो हमारे लिए तो उत्तर यहाँ पे डी ही होना चाहिए, ठीक है। आयोग का हमको मतलब नहीं यहाँ पे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा है। देखो यार मैंने हमेशा एक चीज को बात बताया, एक चीज को मैंने क्लियर किया है क्या, कि गो बैक टू वेदास, जो अपने बेसिक से उनको मजबूत करो। और मैंने कई बार बताया है कि प्रामाणिक लोग बोलते हैं ना, प्रामाणिक, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, प्रामाणिक बोलते हैं प्रामाणिक। ये गलत है भाई, प्रामाणिक सही है। सी ऑप्शन जो है आपका ना, सी ऑप्शन ये सही है। पैतृक ऐसे नहीं लिखते हैं, पैतृक ऐसे लिखते हैं, पैतृक ऐसे लिखते हैं। तात्कालिक होता है, तात्कालिक होता है, तात्कालिक होता है, तात्कालिक होता है। पूजनीय होता है, पूजनीय होता है, पूजनीय होता है। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी जो है वो अशुद्ध है, जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। अभी हमने देखा याज्ञवल्क्य की वर्तनी क्या थी, ये तो नहीं थी। उसको याज्ञवल्क्य कैसे लिखते हैं ना, याज्ञवल्क्य, 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 ठीक है, ऐसे लिखते हैं। यानी ये गलत है, यही अशुद्ध, यही पूछा था तो ए ऑप्शन हो जाएगा। सदृश सही है, हस्तक्षेप से, गृहिणी सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अशुद्ध वाली वर्तनी वाला यही है, ए ऑप्शन हो जाएगा, पहले मिल गया। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, इनमें से एक जो वर्तनी है वो क्या है, शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला क्या है पूछा है, नुपुर, स्मरण, कवयित्री, परिस्थिति। अब देखो यार हमने इसको अभी डिस्कस किया कि कवयित्री सही लिखा हुआ है ना, अभी तो डिस्कस किया कवयित्री, ठीक है। परिस्थिति नहीं होता है, परिस्थिति होता है, तो ये होता है ऐसे, छोटी की मात्रा रहती है यहां पे, ठीक है। स्मरण होता है, स्मरण होता है, ठीक है, स्मरण होता है, ठीक है। नूपुर होता है, ठीक है, नूपुर होता है, ठीक है, नूपुर होता है। तो ये गलत है, ठीक है। नूपुर है, परिस्थिति है, स्मरण है, ठीक है। देख लीजिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्या वो रचयिता है, क्या वो अनुग्रहित है, क्या वो आहार है, क्या वो सृष्टा है? भाई देखो ये अभी बताया कि ये गलत है। आहार नहीं होता है, आहार होता है। और सृष्टा, देखो ऑल दो हम सृष्टि ऐसे लिखते हैं, सृष्टि ऐसे लिखते हैं, सृष्टि जो है वो ऐसे लिखते हैं, लेकिन सृष्टा नहीं, सृष्टा नहीं होता, सृष्टा होता है, वहां पर सृष्टा होता है। तो सही ये हो जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी गलत है। शुद्ध पूछा है तो रचयिता शुद्ध हो जाएगा, ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, है ना। रचयिता की वर्तनी शुद्ध है, शेष वर्तनी अशुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है, बाकी मैंने आपको बता दिया लिख के। निम्नलिखित में से सही शब्दों का चयन करें। यहां पे भी मेरा एक थोड़ा सा आयोग से रिजर्वेशन है, मुझे लगता है कि दैदीप्यमान ही बोला जाता है और कुछ किताबों में आपको दैदीप्यमान ही मिलेगा। हालांकि आयोग ने इसको सही माना, क्या है, आयोग ने माना है देदीप्यमान।
इसको सही माना है, डी ऑप्शन को सही माना है। मेरे हिसाब से ए पे भी उनको विचार करना चाहिए था, दैदीप्यमान पे, ठीक है। तो दैदीप्यमान डी को ऑप्शन सही माना, उत्तर मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी बतानी, इसमें से एक शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। वर्तनी अशुद्ध वाला क्या है? क्या वो कौतूहल है, क्या वो अनधिकार है, क्या वो निरपेक्ष है, क्या वो पौराणिक है? भाई देखो, अनधिकार के बारे में पता है कि ये शुद्ध है, निरपेक्ष के बारे में पता है कि ये शुद्ध है, कौतूहल के बारे में पता है कि ये भी शुद्ध है, पौराणिक होता है ना, पौराणिक होता है, इसका मतलब क्या है, यही अशुद्ध है, तो यही सही है, यही अशुद्ध है तो इसलिए सही है, ठीक है। अगला अगर देखा जाए तो अगला प्रश्न क्या है? अगला कहता है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। भाई देखो, अभी हमने बताया कि उसको ऐसे नहीं लिखते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं, चिन्ह लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। अनुग्रहित को ऐसे नहीं लिखते हैं, अनुग्रहित को ऐसे लिखते हैं। विरहणी नहीं होता है, रहिणी होता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी गलत है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विवर्त हो जाएगा। विवर्त आपका सही हो जाएगा। विवर्त मतलब जो भ्रम होता है उसके लिए होता है, विवर्त के लिए भ्रम भ्रम होता है, ठीक है। भ्रम इसका अर्थ होता है। तो ये मेरे ख्याल से आज अंतिम आज का था आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो मैं वापस से बताऊं कि आज लास्ट डे है, अंतिम दिन है। अंतिम दिन है किस चीज का? अंतिम दिन है ये सेल का। 30 नवंबर अंतिम दिन। आप स्टडी आई क्यू पीसीएस में जाके स्टेट सेक्शन में जाके, आप वो जो studyIQ.com पे स्टेट सेक्शन में जाके आप विकास लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो कि बहुत अच्छे बने कोर्सेज हैं, तो आप किसी भी कोर्स से जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। और अगर कोशिश वो आपका लेक्चर छूट गया है तो आप उसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं। क्रक्स बहुत सारे फीचर्स, मैंने एक वीडियो रिसेंटली रिकॉर्ड किया था, कल रिकॉर्ड किया था, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। वापस से जुड़ेंगे, वापस से कल एक वीडियो में मिलेंगे जहां पे वर्तनी शुद्धि की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। मौसम बदल रहा है और इस समय जो जिनकी तबीयत जो थोड़े बहुत भी कमजोर हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ढक के जाएं, पूरा प्रॉपर कपड़ा पहन के जाएं जहां पे भी जाएं, ठीक है। टेक केयर।